हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ सुबह। आज क्या है ना, सरस्वती पूजा है आज, तो आज जल्दी उठ के पूजा करना है और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, आयुष के स्कूल भी जाना है। ओजी की छुट्टी है आज। उसका प्रोग्राम जो था ना सैटरडे को, तो संडे को और मंडे को 2 दिन रेस्ट था टीचर लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी। तो मंडे को आज छुट्टी है, सरस्वती पूजा की छुट्टी नहीं है, रेस्ट करने के लिए छुट्टी है। तो आज ओजी का छुट्टी था, लेकिन आयुष का नहीं था, तो उसको स्कूल भेजना था। उसका अभी एग्ज़ाम भी आने वाला फाइनल ना, तो उसका ये टेस्ट चल रहा है अभी स्कूल में, तो उसको स्कूल भेजना भी ज़रूरी था। ऐसे हम लोग के समय में तो सरस्वती पूजा में स्कूल बंद नहीं रहता था, लेकिन हाँ, पढ़ाई लिखाई नहीं होता था, पूजा वूजा होता था स्कूल में। लेकिन यहाँ पे पूजा नहीं होता है, यहाँ पे किसी भी स्कूल में पूजा नहीं होता है सरस्वती पूजा का। कभी कभार ऐसे बंद तो कर देते हैं स्कूल। ओजी का स्कूल जब रहता है ना तो बंद कर देते हैं स्कूल। आयुष का कभी बंद नहीं रहता है। ओजी का सरस्वती पूजा भी था और टीचर लोगों को रेस्ट करने के लिए भी था, तो उसका उसके उसी का छुट्टी था, तो ओजी स्कूल नहीं जाएगी, बस दोनों ये लोग जाएंगे ऑफिस स्कूल। तो मैं जल्दी ही उठ गई, आज 5 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि पूजा वूजा भी करना था। तो पूजा करने के बाद ही आयुष स्कूल जाएगा, तो जल्दी काम सारा करना था मुझे। तो फूल तो ऐसे 8 बजे के बाद ही मिलता है, लेकिन हम लोग को 6 बजे ही पूजा करना था। 6 बजे पूजा करने के लिए सब बैठ गए थे नहा वहा के। तो उसके लिए फूल भी चाहिए था पूजा के लिए, तो फूल तो मिलेगा नहीं। तो जहाँ मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ ना, सुबह जो सामान ला के देता है उसके पास फ्लावर भी मिलता है, तो फ्लावर भी ला के दे दिया था। तो बहुत अच्छे से हमारी पूजा होगी। सामान तो सब पहले ही आ गया था, जैसे फ्रूट्स हो गए थे, स्वीट्स हो गए, सबको पहले आ गया था। लेकिन फ्लावर तो आपको सेम डे ही चाहिए रहता हो, और 8 बजे से पहले तो फूल मिलेगा नहीं। तो ये जो ऑनलाइन जो मैं ऑर्डर करती हूँ उसमें था फ्लावर, तो मैं उसको ऑर्डर करके ले मंगवा ली हूँ। थोड़ा सा महंगा हो जाता है, पर अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो ये जैसे बाहर से आप फ्लावर लोगे तो कम में ही हो जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा महंगा पड़ गया था। लेकिन बहुत ज़रूरी था, हम लोगों को फ्लावर के बिना पूजा थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, तो इसीलिए उसे ही मंगवा लिया रात में ही। तो सुबह तो जल्दी ही मिल गया था मुझे, करीब 5 बजे तो मिल ही गया था। और यहाँ फटाफट मैं घर का जो क्लीनिंग का काम है वो कर लूँगी, क्योंकि पूजा पाठ के पहले तो घर साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। ऐसे में तो वैसे भी मैं करती हूँ, सुबह जब मैं नहा लेती हूँ तो मैं पहले घर साफ़ वाफ कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पूजा के लिए पूरा फूल वूल में धो के रखती हूँ। यहाँ पे सारे जितने बर्तन, मतलब बर्तन दिया बत्ती जो भी यूज़ होगा वो सभी साफ़ हो गया। फ्रूट्स को भी अच्छे से धो के यहाँ पे रख दी हूँ। तो सारा काम जो है नहाने से पहले सारा ये सब अरेंजमेंट करके, भी हस्बैंड भी नहाने चले गए थे और फिर आयुष को भी चला गया था दूसरे बाथरूम में, आयुष चला गया था। दोनों अपना, मैं बोली तुम आप लोग दोनों पहले नहा लो, मैं बाद में भी नहा लूँगी, तो कोई बात नहीं है। बाद में मीन्स अभी ही नहाऊंगी, इन लोगों के बाद नहाऊंगी। तो ओजी का भी लग रहा था कि ओजी भी उठ जाती तो सब अच्छे से कर लेते। तो ओजी का भी थोड़ा सा घंटी का भी आवाज़ होता है ना, एक भी घंटी का आवाज़ कर दोगे तो फट से उठ जाती है। तो यहाँ घंटी का आवाज़ कर देने के बाद, मतलब पूजा शुरू होने से पहले ही एक बार आयुष घंटी का आवाज़ कर दिया था, तो फट से उठ के बैठ गई। और नहा तब उसको भी मैं नहला उला के यहाँ बैठा दी हूँ। तो करीब 6:30 बजे तक हमारा पूजा मतलब कंप्लीट हो गया। 5-10 मिनट ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पूजा हो गया था मेरा, और आयुष को मुझे लंच भी देना था, हस्बैंड के लिए भी मुझे नाश्ता बनाना था। तो बहुत जल्दी ये काम था, तो पहले मैं आयुष के लिए लंच बना दूँगी। तो पूजा करने के बाद फिर ओजी को मैं नहला तो दी हूँ, आयुष को थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाने से दे देती हूँ। अभी उसको मैं जो खिलाती हूँ और अभी नहीं खिला रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है कि मैं उसको भी जाके उतना समय उसमें दे के उसको खिलाऊँ। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी है, फल भी है, काट के दे दी हूँ। और ये जो बूंदिया है ना, बूंदिया सरस्वती पूजा में ज़रूर चढ़ाया जाता है। हम लोग तो हमेशा चढ़ाते हैं सरस्वती पूजा में। लड्डू वड्डू भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बूंदिया मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो बूंदिया चढ़ाया था यहाँ पे। तो उसके बाद मैं ओजी को बाद में खाना खिलाऊंगी। तो फटाफट मैं पूजा खत्म होते ही किचन आ गई थी। किचन में आज आयुष को पास्ता दे रही हूँ बना के। तो आयुष ही बोला था कि जल्दी हो जाएगा पास्ता, तो पास्ता दे देना मम्मा। और इंस्टेंट वाला जो पास्ता है ना वो बना रही हूँ, पैकेट में जो आता है वो वाला। इसमें कुछ भी कटिंग करना नहीं है, सिर्फ पानी में दे के बन जाएगा। तो बहुत समय थोड़ा सा कम रहता है ना, तो फटाफट करने के लिए मैं यहाँ पर आयुष को भी बोली हूँ कि फ्रूट्स काट के, जैसे कि स्नैक्स में फ्रूट्स काट के उसको मैं दे दूँगी। तो उसको बोली थी कि पानी वानी भर लो बॉटल में, तो थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देता है। जैसे कि मुझे स्नैक्स पैक करवाना रहता है उसे ना, तो वो मैं बोलती हूँ तो अच्छे से पैक कर लेता है, वो अपना भी ओजी का भी कर लेता है। और पानी वानी बॉटल दोनों का भरता है। तो अभी तो ओजी का काम नहीं था, सिर्फ आयुष का ही पानी भरना था, तो उसको पानी वानी में भरने के लिए कह दी थी। वो सब कुछ अपना कर लेता है धीरे धीरे। तो फटाफट पहले मैं आयुष को दे देती हूँ, उसके बाद फिर हस्बैंड का भी नाश्ता बनाना है।
कुछ पूजा वूजा रहता है ना, तो अगर छुट्टी का दिन हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आराम से पूजा वूजा भी करते हैं और फिर घर पे सबका नाश्ता भी आराम से बनता है, एक ही बार नाश्ता बनता है, मतलब सबके लिए एक साथ नाश्ता बन जाता है। अभी क्या है कि आयुष को भेज के उसको मैं ये मैक्रोनी दे रही हूँ बना के, उसको दे के भेजूँगी, फिर हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, फिर ओजी को ओट्स बना के खिलाना है, तो बहुत सारा काम हो जाता है और एक ही साथ हो जाता है। लगभग 7:30 बजे तक मुझे सारा काम ख़त्म करना रहता है। तो यहाँ फटाफट मैं उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि समय नहीं था। अब ज़्यादा ठंडा होने के लिए तो अगर बर्तन में छोड़ दूँगी बहुत समय लग जाएगा। मैं थाली में पूरा फैला के छोड़ दी हूँ कि वो 1-2 मिनट में ठंडा हो जाएगा। इसको मैं पंखा के नीचे भी रख दूँगी तो भी 1 सेकंड में ठंडा हो जाएगा वो। लेकिन अभी फ़ैन नहीं चला रही हूँ, क्योंकि सब सुबह-सुबह नहाए हुए हैं ना, तो कहीं ठंडा-वंडा ना लग जाए इन लोगों को, इसके लिए। तो यहाँ हमारा फ़ोटो शूट भी चल रहा था। कुछ फ़ोटो हम लोगों ने सब साथ में इकट्ठा ले लिया, क्योंकि अभी सब हस्बैंड भी ऑफ़िस निकल जाएँगे, आयुष चला जाएगा स्कूल। तो यहाँ फटाफट आयुष को भेजने के बाद मैं कपड़ा-वपड़ा चेंज कर ली, क्योंकि साड़ी में इतना भागम-भाग वाला काम नहीं हो पाता है। आराम से आप काम करो तो साड़ी में हो जाता है, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत जल्दी काम करना रहता है। काम को सुबह इतना हस्बैंड के लिए कोई नहीं है कि उनको सब्जी 2-3 तरह का दो या भुजिया दो, इसमें कुछ भी वो नहीं कहते। बस उनको एक रोटी और सब्जी अगर मिल जाए उतने में वो खा के चले जाते हैं जल्दी से। कोई भी फ़रमाइश इस टाइम तो किसी का फ़रमाइश नहीं रहता। हाँ, बच्चों का रहता है कि ना टिफ़िन में ये नहीं लेना है, वो नहीं लेना। तो मैं उन लोगों को रात में ही पूछ लेती हूँ आयुष से, ओजी तो नहीं, आयुष से। तो अभी हस्बैंड भी ऑफ़िस निकल गए हैं, आयुष भी स्कूल चला गया है और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पे करीब 8 बज रहा है, क्योंकि मेरा घड़ी 10 मिनट फ़ास्ट रहता है। मैं इस घड़ी को जो ड्राइंग रूम में लगा ना, उसको 10 मिनट में फ़ास्ट रखती हूँ, ताकि मुझे काम करने में थोड़ा जल्दी हो। यहाँ पे ओजी भी इसको भी मैंने खिलाई, खाना नहीं खिलाई हूँ, ऐसे ही घूम रही थी। और यहाँ पे घूम क्या रही थी, अपने टेडी बियर, अपने मतलब जितने भी डॉल हैं टेडी बियर सबको ला के पूजा करवा रही है। रोबोट है इसका, उसको भी ला के ये पूजा करवा रही है। मतलब खुद करती है, अपने सारे जितने टॉय है सबको एक एक करके ला के यहाँ पूजा करवाती है। यहाँ पे दिखा रही है, बोल रही है, जो इसको पापा सिखाते हैं ना, जो भी करने के लिए कहते हैं ना, वो सेम टू सेम वो अपने टॉय को भी कहती है। उसके बाद उसको मैं लेके बैठ के खिलाने के लिए बैठ के, अभी मुझे टाइम मिला वो जी को खिलाने के लिए। उस पर भी इसका नाटक चल रहा है, इतना देर हो गया है फिर भी इसका नाटक इतना देर चल रहा है। और वो लिपस्टिक लगा हुआ था उसके लिप्स पे, सुबह वो लिपस्टिक लगाई। तो खाने से पहले उसको साफ़ कर ले रही है, उसके बाद वो खाना खाएगी। तो उसके अभी मुझे समय मिला इसको बैठकर खिलाने का, और इसका स्कूल में छुट्टी है, तो आराम थोड़ा देर भी हो जाता कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का मैं कुछ-कुछ उसको दे ही रही थी खाने के लिए। तो अपना वो खा रही थी, बैठ के टीवी देख रही थी। सबका सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, फिर मैं इसको खिलाने के लिए बैठी, क्योंकि उसको खिलाने में मुझे समय बहुत लग जाता है। और ऐसे हर दिन भी मंडे टू फ्राइडे मैं इसको हस्बैंड को नाश्ता-वास्ता दे देती हूँ, उसके बाद ही इसको खिलाने के लिए बैठती हूँ। अगर इसको खिलाने के लिए पहले बैठ जाऊँगी तो हस्बैंड को दे नहीं पाऊँगी, क्योंकि उनको तो 8 बजे निकलना रहता है, तो पहले उनको दे लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, फिर उसको खिलाने के लिए बैठती हूँ। उसको खिलाने में मुझे समय लग जाता है, फिर उसको नहलाना है, कपड़ा बनाना है और फिर इसी के काम में मुझे लग जाना रहता है। तो पहले उनको मैं दे लेती हूँ सब कुछ, उसके बाद फिर मैं इसके काम में लगती हूँ। तो यहाँ पे ओजी अपना खाना-वाना खा के आ गई थी, लहंगा चेंज कर ली थी। तो वहाँ पे खेलने के लिए बैठ गई थी। कुछ-कुछ अपना अपना ये टाइम पास कर लेती है। घर पे अगर अकेली रहती है ना, तो अपना टाइम पास कर लेती है। इसको कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे में वो चिपकी रहे। हाँ, मैं किचन में जाऊँगी ना, तो किचन, क्योंकि रूम में हूँ मैं, तो ठीक है अपना खेल रही है। अगर मैं यहाँ छोड़ के किचन चली जाऊँ तो मेरे पीछे-पीछे किचन चली आएगी। तो क्योंकि अकेले घर पे जब अकेले रहते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि किसी के साथ ही रहें। तो मैं किचन में रहती हूँ तो किचन में ही आ जाती है, मैं रूम में रहती हूँ रूम में आ जाती है। तो साथ ही रहती है, लेकिन मुझे तंग नहीं करती ज़्यादा। तो यहाँ मैं सुबह जो साड़ी-वाड़ी खोल के जो रखी थी चेंज करके, तो सुबह इतना समय नहीं रहता कि आप खोलो कपड़ा फिर उसको फ़ोल्ड करके रखो। बाद में ही जब समय मिलता तभी फ़ोल्ड करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बेड पे सारा कुछ फेंक के चली गई थी, क्योंकि जल्दी-जल्दी से नाश्ता बना के देना था। तो नाश्ता के लिए मैं यहाँ पे जो भी था अपना, अब कपड़ा आराम से फ़ोल्ड करूँगी। और ओजी के लिए ना ये दूसरा कपड़ा मैं निकाली थी, ये पिंक वाला जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये पहनती भी तो अच्छा लगता है, और मुझे भी इसका लुक जो है ना, ये वाला पिंक वाला, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसका ये मैं निकाल के रखी थी कि ये पहनेगी, लेकिन इसका ज़िद है कि इसको लहंगा ही पहनना है। लहंगा के अलावा कुछ, मतलब कुछ पूजा-वूजा रहता है ना, जैसे कि मैं जिस दिन साड़ी पहन लूँगी ना पूजा में, उसको उस दिन लहंगा ही पहनना है। मैं अगर सूट पहनी हूँ तो उसका कुछ भी काम चल जाएगा, कुछ भी पहन लेगी। लेकिन जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो उसको लगता है कि अब पूजा है, तो इसमें कुछ पहनना है तो लहंगा ही पहनना है। ऐसे बाकी दिन कुछ भी पहन लेती है अपना। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।